बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं ना, तो ये एक कंप्लीट सर्कल हम कंसिडर कर लेते हैं और इसके अंदर एक यूनिट सर्कल कंसिडर कर लेते हैं। दोनों का सेंटर क्या है? सी है। यूनिट सर्कल का मतलब है उसका रेडियस जो है वो आपके पास 1 यूनिट है। अब आपके पास ये छोटे सर्कल का ये रेडियस आ गया यहाँ से यहाँ तक, और ये जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। अब आप क्या करते हो, ये जो सर्कल है इस पे एक कार्ड लेते हो, ए प्राइम से बी प्राइम तक आप एक स्मॉल कार्ड लेते हो। अब ए प्राइम बी प्राइम एंगल सबटेंड करते हैं सी पे, ए प्राइम सी बी प्राइम, और ये एंगल हमारे पास क्या है? थीटा। इस एंगल थीटा को फाइंड आउट करना हो तो क्या हो, जिसमें हमारे पास एस क्या है? ये आर्क लेंथ है, और डी थीटा जो है उस आर्क से जो सबटेंड हो रहा है एंगल वो है, और आर जो है उस सर्कल का रेडियस है। तो इसका फार्मूला हमारे पास बनता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर इज आर्क लेंथ, आर जो है रेडियस ऑफ ए सर्कल है, थीटा हमने एंगल फाइंड आउट करना है। और इस फार्मूले में जो थीटा होगा ये हमेशा रेडियन मैयर में होगा, यानी इस फार्मूले के जब भी आप यूज करोगे इसमें थीटा आप रेडियन मैयर में लोगे, और अगर फाइंड आउट करोगे तब भी वो रेडियन मैयर में फाइंड आउट होगा। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखें, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एक चीज है। ये जो है हमारे पास एंगल पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ना, तो 180 डिग्री ये बेसिक फार्मूला है। इसमें अगर हमने 1 रेडियन फाइंड आउट करना हो तो हम इसको डिवाइडेड बाय पाई करेंगे दोनों साइडों पे, तो 1 रेडियन आ जाएगा। पाई बाय 180 बाय पाई रेडियन ना, 1 पाई डिग्री, 1 रेडियन कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। अब जितने रेडियन को भी कन्वर्ट करना हो उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अ, अगर हम इसको करेंगे कि 1 डिग्री को अगर हमने कन्वर्ट करना हो किस में, रेडियन में, तो हम इसमें इस फार्मूले को दोनों तरफ 180 पे डिवाइड करेंगे, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन आ जाएगा। डिग्री की कन्वर्जन के लिए ये फार्मूला यूज होगा, और रेडियन की कन्वर्जन के लिए ये फार्मूला यूज होगा ना। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये कन्वर्ट करना है जी, देखो एक मिनट, मैंने कन्वर्ट करना है इसको 180 डिग्री है ना ये आपके पास, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? ये देखो -180 डिग्री, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 180, और अब आप डिग्री नहीं लिखोगे, उसकी जगह उसकी वैल्यू डालोगे, तो 1 डिग्री जो है उसकी वैल्यू क्या है? देखो ये फार्मूला आप यूज करोगे। 1 डिग्री की जगह पाई बाय 180 लिखोगे, तो यहाँ आ गया पाई बाय 180, ये 180 कैंसिल हो जाएगा पूरा, इधर भी 180 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस भी था इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई। तो इसी तरह ये आ गया हमारे पास। अब इसी तरह फर्ज कर लो, लेट्स सपोज हमने ये किसको कन्वर्ट करने 135 डिग्री को ना, तो 135 डिग्री क्या हो जाएगा? 135 डिग्री, ये इसको आप मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 135 135
मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा जी 135 है, 135, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री की कीमत से, वो क्या है पाई बाय 180। तो देखो यहाँ ये इस दोनों को कैंसिल करो, किससे 9 से होगा, तो 9 टू ज़ार 80, 0, यहाँ 9 से करेंगे 9 1 इज़ 9, और इधर 4 रह जाएगा, इसके साथ 45 हो जाएगा, तो 9 5 ज़ार 45, तो 15 बाय ये आ जाएगा आपके पास 15 ऊपर रह जाएगा, साथ में आपके पास आएगा पाई, और नीचे रह जाएगा 20। तो अब देखो 5 4 ज़ार 20, और 5 3 ज़ार दिस, तो ये 3/4 पाई आएगा। तो यहाँ आप देखो ये 135 की यही वैल्यू आती है। इस तरह आप सारों को कन्वर्ट कर देंगे, तो ये टेबल आप खुद से फिर फॉर्म कर सकते हो। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम जाएं। अच्छा, 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 अब हमारे पास ये है, देखिए यहाँ हमने करना है ना, अब ये एंगल फाइंड आउट करना हो ना, तो अगर पॉजिटिव एंगल होगा तो आप एक्स एक्सिस से उस एंगल की तरफ जाओगे, ये मेजरमेंट होगी। लेट्स सपोज ये आपके पास एंगल है 45 से थोड़ा कम है, तो ये एंगल आप इस तरह मेजर करोगे। लेकिन अगर नेगेटिव एंगल होगा ना, जैसे ये एंगल है आपने इसको मेजर करना है, तो आप नेगेटिव से आओगे तो आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे, तो ये नेगेटिव एंगल की डायरेक्शन है। और ये जो कि आपके पास होती है क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है। लेकिन जब आप इधर जाते हो तो ये आपके पास जो होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो ये आपके पास एंगल की बेसिक्स आ गई। अब हमारे पास ये है, जैसे ये एंगल है 9 पाई/4, 9 पाई/4 को 9 टाइम करना है, पाई/4 होते हैं 45 डिग्री ना, तो 1 पाई/4 आपके पास यहाँ आ जाएगा, फिर ये 2 पाई/4 होगा, फिर इसके दरमियान में यहाँ 3 पाई/4, फिर 4 पाई/4, फिर यहाँ दरमियान में 5 पाई/4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, ये आ ये आ जाएगा 8 पाई/4, और ये टोटल 9। इसका मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट लिया और वापस सर्कल कंप्लीट करने के बाद यहाँ आप पहुँचे, तो ये एंगल 9 पाई/4 के बराबर है। अच्छा, फिर ये एंगल है आपके पास
3 पाई। आपने किसको करना है 3 पाई। तो आपको पता है कि पूरा सर्कल जो होता है वो कंप्लीट 2 पाई होता है। तो 3 पाई आपके पास कैसे आएगा? देखो, यहाँ से यहाँ तक आ गया पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 पाई और यहाँ से ऊपर हाफ फिर करेंगे तो ये 3 पाई आपके पास आ जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ आप देखो -3 पाई बाय 4 है। माइनस है चूँकि तो हम उल्टी डायरेक्शन में जाएँगे। तो अब यहाँ से इधर पाई बाय 1 पाई बाय 4 इसके हाफ में आएगा, 1 मिनट। ये 1 पाई बाय 4 इसके हाफ में आएगा ऐसे, ये इधर इधर से ऐसे ये एक, फिर ये दूसरा पाई बाय 4 और ये तीसरा। तो चूँकि हम रिवर्स डायरेक्शन में गए हैं, हम क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में गए हैं तो ये -3 पाई बाय 4 आ गया। फिर इसी तरह ये एंगल जो है, ये भी नेगेटिव है तो आप रिवर्स डायरेक्शन में जाएँगे। पाई बाय 2 90 डिग्री होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक 1 पाई बाय 2, ये दूसरा पाई बाय 2, ये तीसरा पाई बाय 2, ये चौथा पाई बाय 2 और ये जाके 5वाँ 5 बाय 2। तो ये आपका एंगल बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ ख़त्म होगा, -5 पाई बाय 2। तो इस तरह से एंगल को आप मेज़र करते हो। -5 पाई बाय -5 पाई बाय 2 की जो टर्मिनल रे आपके पास आएगी, वो आपके पास आएगी, 1 मिनट, जहाँ से स्टार्ट करके जहाँ जो यहाँ पहुँचे, तो यहाँ इधर कहीं आएगी मेरे ख़्याल से ये। सॉरी 5 पाई बाय 2 पूरी-पूरी आएगी, 1 मिनट। ये 1 यहाँ से जब आप स्टार्ट लोगे तो ये आपके पास 1 पाई बाय 2, ये 2 पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, ये 4 पाई बाय 2 और ये 5 पाई बाय 2। ये जो ब्लू में बना हुआ है तो ये इसकी टर्मिनल रे आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है और ये जो थीटा होता है इसके अपोजिट में जो एंगल होती है ये हमेशा जो होता है परपेंडिकुलर होती है और जो जो एडजेसेंट साइड होती है ये आपके पास बेस होती है। तो इसने अपोजिट और एडजेसेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो बस आप इसको अपोजिट को परपेंडिकुलर कह सकते हो और एडजेसेंट को आप बेस भी कह सकते हो। तो साइन थीटा इसमें, यानी इस थीटा का साइन आप फाइंड आउट करना हो तो ये होता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ना। अपोजिट को आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, तो ओ डबल पी अपोजिट के लिए इसने ये के यूज किए और हाइपोटेन्यूज के लिए एच वाई पी। इसी तरह कास थीटा इसका फाइंड आउट करना हो तो वो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज होगा, कास थीटा ना। एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज टेन थीटा जो होते हैं वो आपके पास होता है अपोजिट बाय, 1 मिनट, अपोजिट बाय एडजेसेंट ये हो गया। अब कोसेकेंट थीटा जो होता है वो आपके पास जो होता है साइन का उलट होता है, तो साइन का उलट होगा तो ये हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट। सेकंड जो होता है कास का उलट होता है तो वो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट और इसका उलट होगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। ये बेसिक फार्मूलाज हैं राइट ट्रायंगल ट्रायंगल से किसको फाइंड आउट करने के लिए, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, फिर अब आपके पास यहाँ इसने फिर आपको थोड़ा और डिटेल से बता दिए। यहाँ देखो ये आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये आपके पास एंगल है, ये वाला, और यहाँ से यहाँ ये जो है ये एंगल थीटा है। फिर इसने ये किया है कि इसको इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा की है एक्स एक्सिस पे और परपेंडिकुलर ड्रा की है वाई एक्सिस पे। अब इसमें ये पूरा आपके पास क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो इसमें जो साइन थीटा होगा,
साइन थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास, देखो थीटा के सामने वाले जो 90 के एंगल हो, 90 के एंगल ये, 90 के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। और जहाँ ये जो थीटा है इसके सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर है। और ये जो रह गया ये हमारे पास बेस है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। ये एक्स कंसिडर कर लो, ये वाई कंसिडर कर लो और ये आर। तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर या अपोजिट जो है वो ये है, तो ये वाई बाय आर हो जाएगा। इस तरह कास थीटा फाइंड करोगे तो वो एक्स बाय आर होगा। ये हो गया। अब उसके बाद टेन जो होता है वो हमेशा साइन बाय काज होते हैं, इन दोनों को डिवाइड करो, वाई बाय एक्स आ जाएगा। फिर साइन का उलट होता है कोसिकेंट, ये वाई बाय आर है तो वो आर बाय आर हो जाएगा। कास थीटा का उलट सीकेंट होता है तो वो एक्स बाय आर है तो ये आर बाय एक्स हो जाएगा। इस तरह टेन थीटा को टेंजेंट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये एक्स बाय वाई हो जाएगा। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना जब आप एक ट्राइंगल आपको गिवन हो या आपके पास उस ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए वैल्यूज गिवन हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। आवाज आ रही है? मैं अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से आ रही है, रिकॉर्ड हो रही, शुक्र है इस दफा। पिछली दफा मैंने सारा लेक्चर रिकॉर्ड किया और उसमें आवाज नहीं आई। अच्छा, एक और चीज, ये बेसिक चीजें हैं, ठहरे इसको मैं बताती हूँ। यहाँ टेन थीटा जो हमेशा साइन बाय कास के बराबर होता है और सीकेंट थीटा वन बाय कास थीटा के, कोटेन थीटा वन बाय टेन थीटा के और कोसीकेंट होता है वन बाय साइन के। सीकेंट है तो वन बाय, सीकेंट है तो वन बाय कास और कोसीकेंट है तो वन बाय साइन। यानी ये नहीं है कोसीकेंट वन बाय कास हो और सीकेंट वन बाय साइन हो, उल्टा होता है। को वाला जो होता है वो साइन के बराबर होता है और सीकेंट जो है वो आपके पास किसके बराबर होता है, कास थीटा के बराबर होते हैं। अच्छा देखिए, अब थीटा इज plus minus pi by 2 plus minus 3 pi by 2. Similarly, cotangent theta, cosecant theta are not defined for values of theta for which y is equal to 0. जिसमें y 0 तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, जाहिर है उनकी वैल्यूज भी नीचे y रहा है तो वो आप फिर फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेमली थीटा इज इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू दिस। ये आप ज़रा से इसको इधर देख लेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी ना। The exact value of trigonometric ratios of sub angle can be read from the following triangles. अब देखो ये एक ट्रायंगल है जिसमें आपके पास ये एंगल 90 का है और इसके अपोजिट दो एंगल जो है पाई बाय 4 है, यानी 90 डिग्री और ये 45 के दो एंगल है। इसकी इस साइड की लेंथ 1 डिग्री है, 1 है और इसकी लेंथ भी 1 है और ये जो लेंथ है ये 2 अंडर रूट के बराबर है ना। तो इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी हो ना, तो ये एंगल जो है पाई बाय 4 है। तो साइन पाई बाय 4 क्या होगा आपके पास, देखो थीटा के सामने वाला जो होता है ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, सॉरी 90 के सामने, और थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और दूसरा ये बेस। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर या अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, 1/2 अंडर रूट आ जाएगा। कास थीटा जो होगा वो भी 1/2 अंडर रूट होगा। फिर टेन थीटा जो है वो आपके पास आएगा इसमें 1/1 परपेंडिकुलर बाय बेस या अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो 1/1 1 आ जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू आपके पास इसमें आ जाएगी 10 पाई/4। अच्छा, इसने साइन और कास निकाला और ये 10 पाई/4, फिर ठीक है ये आ गया। फिर इसके बाद इसने अम, इसमें बाकी तीनों आप खुद निकाल सकते हो। साइन ये
तो कोसिकेंट स्क्वायर होगा 2 अंडर रूट हो जाएगा। कास ये है तो सीकेंट स्क्वायर होगा वो 2 अंडर रूट हो जाएगा। टेन ये 1 है, कोटेन स्क्वायर होगा वो भी 1 आएगा। अच्छा, इसके बाद इस ट्रायंगल को उसने कंसिडर किया है। इस ट्रायंगल में आप देखो, इस एंगल को कंसिडर करो सबसे पहले, ये पाई/6 को इसके सामने, 1 मिनट, देखो इसमें पाई/6 एंगल की रेशोज़ उसने पहले फाइंड आउट की है ना, तो ये थीटा कंसिडर कर लेते हैं। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और उसके साथ एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या होगी, बेस। और ये जो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज होगा। ये 1 है, ये 3√रूट है और ये 2 है। तो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो आपके पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज है तो 2 है, तो ये आ जाएगी 1/2। इसी तरह cos π/6 करोगे तो वो जो एडजेसेंट साइड होती है या जो बेस होती है 3√2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। और tan आप निकालोगे तो tan के लिए आपके पास ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो पाई के सामने वाला परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय बेस जो है वो आपके पास आ रही है 3√, तो ये 1/3√रूट आ जाएगा। इससे बाकी आप निकाल लोगे, साइन से कोसेकेंट आ जाएगा इसका उलट 2 और कास से इसका उलट सेकेंट आएगा 2/√3, टेन से कोटेन आएगा 3√1, ये आ जाएगा ना। चलो इनको ज़रा रेज़ कर दो। अच्छा, अब इसी ट्रायंगल को कंसीडर करो। अब पाई/3 की वैल्यूज़, पाई/3 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करेंगे ना, तो पाई/3 के सामने वाली साइड जो होगी वो इसका परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ एडजेसेंट साइड बेस। और ये 90 के सामने वाला जो एंगल होगा जो साइड होगी वो इसका हाइपोटेन्यूज होगा। अब आपने फाइंड आउट करना है सबसे पहले साइन पाई/3। साइन पाई/3 जो होगा वो परपेंडिकुलर बाय दिस परपेंडिकुलर 3√2, तो ये आ जाएगा। और कास निकालोगे, कास ऑफ 3 पाई/2 तो वो होगा बेस 1/2, ये आ जाएगा आपके पास। फिर टेन आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 3√2 क्या आ जाएगा, 3√। साइन से कोसेकेंट निकालोगे तो उलट के 2/3√रूट हो जाएगा। कास से सीकेंट निकालोगे 2 हो जाएगा। टेन से कोटेन निकालोगे तो 1/3√रूट हो जाएगा। इस तरह से आप एंगल फाइंड आउट करते हो जब आपको कोई ट्रायंगल गिवन हो। अच्छा, अब हमने साइन 2 पाई/3 फाइंड आउट करना हो। 2 पाई/3 तो पहले तो 2 पाई/3 देखेंगे आएगा किधर। पाई/3 होता है, पाई की जगह 180 लगाओ, 180/3 तो ये आ जाएगा 360। तो ये 60 का एंगल होता है, ये तकरीबन यहाँ आएगा। और ये फिर दूसरा 2 पाई/3 यहाँ आएगा 120 डिग्री जिसे हम कहते हैं। तो ये यहाँ आएगा, ये टर्मिनल रहे। अब इससे एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रायंगल बनाएँगे, तो हम इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इधर और दूसरा हम इसको कंसीडर करेंगे। तो ये एक्स और ये वाई हमारे पास आ जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा, आर होगा। तो अब एंगल जो है वो हमारे पास कितना है, 2 पाई/3। तो साइन 2 पाई/3 मेरे पास आएगा। साइन की वैल्यू होती है आपके पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3√2/1 आ जाएगा। तो ये 3√2 हो जाएगा। फिर कास करोगे तो कास हमारे पास होता है 1/√2, 1 बाय कास जो होगा वो होगा हमारे पास, 1 मिनट,
बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1/2/1, लेकिन इसको आपने लिखा हुआ है 1/2 आएगा, लेकिन आपने -1/2 लिखा है। ये माइनस की रीज़न मैं बताती हूँ। फिर इसके बाद आप इसमें देखो tan निकालोगे, तो tan आपके पास tan ऑफ थीटा क्या होता है? वो आपके पास होते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस बाय दिस जब करोगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 अंडर रूट रह जाएगा। अब माइनस कैसे आए? अब आपके पास ये जो चारों क्वाड्रेंट होते हैं, एंगल अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो उसमें सारी रेशियोज जो होती हैं पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन कास टेन को टेन, सिकन को सिकन, सब पॉजिटिव होंगी। सेकंड में हो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव से साइन के बाद कोसेकेंट भी पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद आपके पास आएगा कास जो है वो नेगेटिव होता है इसमें। कास चूँकि अलोंग एक्स एक्सिस देखा जाता है, और जो साइन है वो अलोंग वाई एक्सिस देखा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, लिहाजा सारी रेशो पॉजिटिव होंगी। सेकंड में देखो कास नेगेटिव होता है, सॉरी ये एक्स नेगेटिव होता है, तो कास की वैल्यू नेगेटिव आएगी, साइन की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव कास नेगेटिव हो तो बाकी सारे खुद फाइंड करोगे। टेन जो होगा साइन बाय कास, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टेन नेगेटिव आएगा, कोटेन भी नेगेटिव आएगा। सीकेंड जो होता है 1/cos होता है, कास नेगेटिव होता है, सीकेंड नेगेटिव होगा। और कोसिकेंड जो होता है 1/sin होता है, वो पॉजिटिव है तो कोसिकेंड भी पॉजिटिव होगा। थर्ड में उसने कहा है टेन पॉजिटिव। अब टेन पॉजिटिव है, बाकी क्या होंगे? अब देखो ये ये एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, इसका मतलब है साइन भी नेगेटिव होगा, कास भी नेगेटिव होगा। टेन साइन बाय कास होगा, माइनस बाय माइनस प्लस हो जाएगा, कोटेन भी प्लस होगा। अब सीकेंट और कोसीकेंट दोनों नेगेटिव होंगे साइन की वजह से और उसकी वजह से, किसकी वजह से? कास की वजह से। फिर इसके बाद चौथा जो क्वाड्रेंट है इसमें देखो ये कास पॉजिटिव होगा, साइन क्या होगा? नेगेटिव। अब कास पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो तो टेन भी नेगेटिव होगा, कोटेन भी नेगेटिव होगा। सीकेंट जो होते हैं वो होते हैं 1/cos, वो जो है आपके पास पॉजिटिव आएगा, और कोसिकेंट 1/sin होते हैं तो वो नेगेटिव आएगा। तो इसलिए अब आपकी टर्मिनल रे जो है ये लाई कर रही थी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगेंगे। साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, कास नेगेटिव, और टेन भी इन दोनों की वजह से नेगेटिव होता है। इस तरह से बाकी वैल्यूज भी आप फाइंड आउट कर सकोगे। अच्छा, अब देखो ये टेबल आपको दिया हुआ है, एक मिनट। ये टेबल दिया हुआ है, यानी ज़ीरो के बाद क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 के बाद 120, 120 के बाद 135, 135 के बाद 150, 180, 270 डिग्री और 360 डिग्री। और इसके अलावा ये उनकी रेडियन मेजर्स गिवन है ना, तो इनके अगेंस्ट उनकी वैल्यूज़ लिखी हैं। साइन थीटा का ये वैल्यूज़ आती हैं, कास थीटा की ये वैल्यूज़ आती हैं, और टेन थीटा की ये वैल्यूज़ आती हैं। इस टेबल को मैं आपको एक तरह से बनाना बताती हूँ ना। वैसे आप तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, मेरे ख़्याल से आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप अगर कैलकुलेटर यूज़ कर लो। बहरहाल अगर आप कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना चाहते, टेबल यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको टेबल बनाना बता दूँगी। वो क मत याद नहीं करना पड़ेगा, आप टेबल खुद से बना सकते हो, वो मैं आपको मतलब रफ़ पे बना के तो फिर उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, एक 5-1 मिनट की वीडियो बना दूँगी। तो फिलहाल आगे चलते हैं, क्योंकि इस तरह इस पे लिखने में ज़रा मसला होगा ना, मतलब कर्सर से लिखना ज़रा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, 1 मिनट।
periodicity of graph of the trigonometric function. तो trigonometric function periodic कब होते हैं? Function f of x is periodic if there is a positive number p such that f of x p plus p करें तो वापस f of x आ जाए. हमें x में आप p ऐड करो लेकिन वापस f of x आ जाए तो p पीरियड हो जाएगा. For every value of x the smallest such value of p is period of f. तो p बहुत सारे p ऐसे होंगे लेकिन जो सबसे छोटे वाला होगा जिससे आप f of x प्लस p f of x के बराबर आते हैं तो उसको आप कह दोगे पीरियड ऑफ द फंक्शन f. फॉर एग्जांपल आपके पास ये फंक्शन है टेन ऑफ एक्स प्लस पाई करो तो वापस टेन एक्स आते हैं. को टेन ऑफ एक्स प्लस पाई करो तो वापस को टेन एक्स आते हैं. साइन ऑफ एक्स प्लस टू पाई करो तो वापस साइन एक्स आते हैं. इसको ज़रा सा यहाँ देख लेते हैं. मैं आपको इसको करवा देती हूँ कि ये चीज़ वापस साइन एक्स के बराबर कैसे आई है. ये आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू आपके पास होता है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा. अब आपके पास आपने प्रूफ करना है साइन ऑफ क्या है जी x प्लस टू पाई एक्स प्लस टू पाई. तो ये आपके पास हो जाएगा साइन एक्स काज ऑफ टू पाई और प्लस होगा काज ऑफ एक्स साइन ऑफ टू पाई. नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा यहाँ साइन एक्स है और कास टू पाई. साइन एक्स आपके पास आ जाएगा अपनी जगह पे और काज ऑफ टू पाई होता है वन प्लस आपके पास है काज ऑफ पाई साइन ऑफ टू पाई होता है ज़ीरो. तो अब ये पूरा पोर्शन हो जाएगा ज़ीरो और ये रह जाएगा साइन एक्स. तो आप इसका मतलब है साइन ऑफ पाई प्लस टू जो है साइन ऑफ एक्स प्लस टू पाई वापस क्या आता है साइन एक्स. ये चीज़ इसके बराबर आ गई ना. अब इसी तरह मैं आपको बताती हूँ काज ऑफ एक्स प्लस टू पाई किसके बराबर होते हैं. तो काज का जब फार्मूला खोलेंगे तो दोनों पहले काज होंगे यानी काज ऑफ पहली वैल्यू एक्स है दूसरी क्या है टू पाई. तो ये हो जाएगा काज एक्स काज ऑफ टू पाई प्लस आपके पास होगा काज दूसरे दोनों साइन होंगे. इधर दरमियान में प्लस है तो इधर क्या आएगा माइनस आएगा. साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ टू पाई. तो ये आपके पास आ जाएगा काज ऑफ एक्स अपनी जगह पे काज ऑफ टू पाई आपके पास हो जाएगा वन माइनस साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ टू पाई हो जाएगा ज़ीरो. इसकी वजह से ये पूरा पोर्शन हो जाएगा ज़ीरो. ये रह जाएगा आपके पास काज एक्स. तो इसका मतलब है ये जो काज ऑफ टू पाई एक्स है ये काज एक्स के बराबर आ गया. तो ये चीज़ भी आपने प्रूफ कर दी. अब के सीकेंट अब इसका करोगे तो सीकेंट को आप लिखोगे वन बाई एक्स प्लस टू पाई काज ऑफ एक्स प्लस टू पाई और काज ऑफ एक्स प्लस टू पाई काज एक्स होते हैं और वन बाई काज एक्स वापस क्या आ जाएगा सीकेंट एक्स आ जाएगा. इसी तरह को सीकेंट एक्स प्लस टू पाई को आप लिखोगे वन बाई साइन एक्स प्लस टू पाई और साइन एक्स प्लस टू पाई साइन एक्स के बराबर होती है और उस वन बाई साइन एक्स को सीकेंट एक्स हो जाएगा. तो ये चीज़ आपके पास आ गई. अच्छा इसी तरह टेन टेन का फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं कि टेन में ये चीज़ कैसे आएगी तो उसमें शेयर कर लेते हैं न्यू शेयर कर लेते हैं.
ये हमने करना है, देखो tan ऑफ x प्लस पाई। तो tan का जो फार्मूला होता है वो होता है tan x प्लस tan पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan पाई। यानी फार्मूला आपके पास होता है, बेसिकली मैं आपको बताऊं, इसमें tan x प्लस पाई की जगह होता है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। चूंकि यहाँ x और पाई था तो tan x प्लस tan पाई, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस लिखा जाएगा tan x tan पाई। अच्छा, दिस इज इक्वल टू tan x अपनी जगह पे प्लस tan पाई जो होते हैं साइन पाई बाय कास पाई। साइन पाई होते हैं 0, उसकी वजह से साइन पाई बाय कास पाई 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये आ जाएगा tan x और बाकी दूसरा 0 हो जाएगा tan पाई जो है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा tan x और नीचे जो है आपके पास 1 माइनस tan x, 0 0 हो जाएगा ये पोर्शन, 1 माइनस 0 1, तो ये tan x रह जाएगा। तो tan ऑफ x प्लस पाई ये आ गया। इसी तरह tan ऑफ x प्लस पाई अगर हमने करना है चेक, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बाय tan ऑफ x प्लस पाई और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय tan x। अभी आपने प्रूफ किया है कि tan ऑफ x प्लस पाई बराबर होते हैं tan x के, तो ये आ जाएगा 1 बाई tan के हो जाएगा कोटेन x। तो इसका मतलब है आपने प्रूफ कर दिया कोटेन x प्लस पाई जो है वो कोटेन x वो आपके पास किसके बराबर है, कोटेन x के बराबर है। अच्छा, इवन आर्ट फंक्शन आप कर चुके हो, उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है। उम, लेकिन साइन और कास में इवन और आड का ज़रा देखना चाह रहे हैं ना, इन 6 में से कौन इवन है, कौन आड है ना। तो आपके पास जैसे ये है कि कास ऑफ माइनस एक्स जो है ये कास एक्स के बराबर होता है। कैसे आप इसको लिखोगे, कास ऑफ, एक मिनट, कास ऑफ माइनस एक्स है, इसको मैं लिख सकती हूँ कास ऑफ 0 माइनस एक्स। इसको खोलूंगी तो ये मेरे पास आएगा काज ऑफ 0 काज ऑफ एक्स। इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, साइन ऑफ 0 साइन ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल टू आ जाएगा काज 0 हमारे पास होते हैं 1 और साथ में आएगा काज एक्स और प्लस साइन 0 0 होते हैं, तो उसकी वजह से ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ये काज एक्स रह जाएगा। तो इसका मतलब है काज ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, काज एक्स के। अब इसके बाद देखिए मैं करने लगी हूँ सेकंड माइनस एक्स ना, सेकंड माइनस एक्स किसके बराबर है, तो सेकंड ऑफ माइनस एक्स आप करोगे तो ये आ जाएगा 1 बाय काज ऑफ माइनस एक्स। ये हो जाएगा, अभी हमने प्रूफ किया है काज ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, काज एक्स, और 1 बाय काज एक्स वापस क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स। इसका मतलब है काज और सीकेंट दोनों इवन फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, इवन। और बाकी जो सारे हैं ये मेरे पास क्या है, आड फंक्शन है। साइन ऑफ माइनस एक्स हो तो ये माइनस साइन एक्स के बराबर आते हैं, टेन ऑफ माइनस एक्स हो तो ये माइनस टेन एक्स के बराबर आते हैं,
कोसेकेंट माइनस एक्स है तो ये माइनस कोसेकेंट एक्स के बराबर आता है, और कोटैन माइनस एक्स हो तो माइनस कोटैन। ये सबको अगर प्रूफ करना हो तो ज़ीरो लगा के कर दो, साइन ऑफ ज़ीरो माइनस एक्स उसका फार्मूला लगा के खोलोगे, ये माइनस साइन एक्स के बराबर आएगा। इसी तरह टाइन माइनस एक्स को अभी हमने बोर्ड पे जो किया था, अल्फा प्लस बीटा जो पाई प्लस एक्स या एक्स प्लस पाई वाला फार्मूला, तो इसमें ज़ीरो माइनस एक्स लगाओगे आप तो ये हो जाएगा। तो ना हुआ कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में ये मैट्रिक कन्वर्ट आप लोग पढ़ते आए हो। अब इसमें देखो आपके पास है पहली कि कास के थीटा प्लस साइंस के थीटा किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होता है आपके पास ये। अ, अब इसमें अगर मैं आपको वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लूँ, 1 मिनट ड्रा करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कास स्क्वायर थीटा है, कास की वैल्यू होती है एक्स बाय आर, इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा की होती है वाई बाय आर, इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा एलसीएम इनका आएगा आर स्क्वायर, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये आर के बराबर होते हैं। आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 1। ये कैसे होगा? ये मैं यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1